दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्योंकि रामपुर से अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम पर मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार जो है हम इस सीट को अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि रामपुर विधानसभा एक ऐसी सीट है, यहाँ जब से चुनाव हुए और आज तक कोई भी विधायक बना तो मुस्लिम विधायक बना है। आज तक हिंदू यहाँ पर कोई विधायक नहीं बना है और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक यहाँ से जीत दर्ज नहीं की है। बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि रामपुर की सीट मुस्लिम बहुल्य सीट है। अब देखने वाली बात होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, क्या मुस्लिमों को रिझाने में उन मकसद में कामयाब होंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि रामपुर में आकाश सक्सेना को मिला आजम से अदावत का इनाम। आजम खान के जो धुर विरोधी रहे हैं आकाश सक्सेना, लोग उसी पर देख रहे हैं कि उनकी अदावत का जो आजम खान से उनकी अदावत है उसका उन्हें इनाम मिला है। क्योंकि रामपुर सीट उनके लिए बेहद मुश्किल भरी है, क्योंकि यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने रामपुर में आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आकाश सक्सेना को अपने जुझारूपन और आजम के खिलाफ मुखर रहने का इनाम मिला है। तो वही भाजपा ने खतौली सीट से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को कैंडिडेट बनाया है। तीनों जहां उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। यूपी में होने वाले 3 उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। तो रामपुर में आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आकाश सक्सेना को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। वही पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को खतौली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, क्योंकि रामपुर एक ऐसी सीट है जहां पर आजम खान का दबदबा माना जाता है, क्योंकि ये आजम खान का किला माना जाता है। तो इस किले को क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं क्या वो ढह पाएंगे या फिर यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी। बीजेपी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में भी आकाश सक्सेना को आजम खान के खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। संगठन में लघु उद्योग और प्रकोष्ठ में संयोजक आकाश सक्सेना को अपने जुझारूपन और आजम के खिलाफ खुलकर बोलने के साथ ही मुखर रहने का इनाम मिला है। कोई बड़ा पद न होने के बावजूद आकाश पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में रहे। इसकी वजह आजम खान से आकाश सक्सेना की अदावत है। आजम खान के जो अदावत रही है आकाश सक्सेना की, तो उसका ही बार बार ये दिखाई दे रहा है, वो चर्चा में जो रहे हैं रामपुर से, तो वो आजम खान के खिलाफ मुखर होकर बोले हैं, उस वजह से जो है वो चर्चा में आए। और उसमें आकाश सक्सेना का नाम भी आजम खान की वजह से ही चर्चा में आया था। दरअसल हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा दिलवाने में बीजेपी के इस स्थानीय नेता की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि संगठन में कोई बड़ा पद न होते हुए भी आकाश सक्सेना को बीजेपी ने सपा और आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर से टिकट दे दिया। अब आइए इस पर नजर डालते हैं कि आकाश सक्सेना जी का राजनीतिक जो सफर रहा है वो क्या रहा है। करीब 47 साल के आकाश सक्सेना मूलत व्यापारी नेता हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक ही है। रामपुर में उनका अपना उद्योग है, तो वही इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी आकाश जुड़े रहे हैं। आकाश सक्सेना छात्र राजनीति कर चुके हैं, लेकिन मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में अभी उनकी कोई खास पहचान नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आजम खान जैसे बड़े और प्रभावशाली नेता के खिलाफ मोर्चा खोला, इससे वे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजर में आ गए। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। उनसे किसी ने सवाल किया कि आजम खान का गढ़ है रामपुर,
क्या उस गढ़ में आप जो है सीट जीतेंगे? तो उन्होंने उस पर पलटवार किया और कहा अब गढ़ जो है, पूरा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का गढ़ है। यूपी जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है अब, क्योंकि पूरे प्रदेश में भाजपा की का गढ़ है, पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। तो यूपी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रामपुर चुनाव आकाश सक्सेना की उम्मीदवारी पर कहा कि किस तरह लोगों का हक छीना जा रहा था, किसने चोरी की सब जानते हैं, इसलिए जनता बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के साथ देगी। आजम के गढ़ में क्या सफलता मिलेगी? इस सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अब किसी का गढ़ नहीं है, पूरा प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी, ये आकाश सक्सेना जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि रामपुर में अब जो है विकास की बात होगी, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और हमें उम्मीद है कि जनता, रामपुर की जनता जो है हमें यहाँ से चुनकर भेजेगी और हम विकास का काम करने का काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि इस बार मुझे जनता का पहले से ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस बार विधानसभा में कमल का फूल जरूर खिलेगा। आकाश सक्सेना ने बताया कि रामपुर का चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। रामपुर में जो रोजगार की समस्या है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि आजम खान का किला ध्वस्त होगा, आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है, रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी। उन्होंने कहा अब आजम खान का जो राजनीतिक सफर है, जो राजनीतिक चैप्टर है, वो क्लोज हो चुका है, वो बंद हो चुका है। अब जो है रामपुर में विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी और हम इस पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है रामपुर की जनता, रामपुर के मुस्लिम मुझे एक साथ खड़े होकर मुझे वोट करेंगे और जो है जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्या रामपुर में कमल का फूल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।